अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वहीद रज़ा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इल्म की खुशबू। पिछली वीडियो में हमने 10th क्लास के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 2.1 के पहले 5 क्वेश्चन किए। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन है, फाइंड द कंडीशन दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन mx plus c whole square minus 4ax is equal to 0 are equal, यानी फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, और इक्वेशन उन्होंने हमें ये दी है। सबसे पहले हम इसका स्क्वायर खोलते हैं। ये आ गया m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mcx माइनस 4ax इक्वल टू इन दोनों में हमारे पास x कॉमन है तो इसको x को कॉमन करते हैं। a की वैल्यू हमारे पास है m स्क्वायर, b की वैल्यू 2mc माइनस a स्क्वायर a एंड c इज इक्वल टू c स्क्वायर। रूट्स आर इक्वल, तो जब रूट्स इक्वल हो जाए तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 के बराबर होता है। तो फार्मूला डिस्क्रिमिनेंट का b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b हमारे पास 2mc माइनस 4a इसका स्क्वायर हो गया, माइनस 4 इंटू a हमारे पास m स्क्वायर और c हमारे पास c स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसका स्क्वायर खोलते हैं तो ये आ जाता है जनाब 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस 16mc a कर लेते हैं माइनस ये वाला आ गया 4m स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस में है, ये 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस में है, तो ये क्रॉस हो गया। इन दोनों में 16 हमारे पास a कॉमन है तो पीछे रह गया a माइनस mc इक्वल टू 0। अब दोनों साइड्स पे हम 16a से अगर डिवाइड करें तो ये क्रॉस हो गया और a माइनस mc इज इक्वल टू 0। ये a को 0 को 16a से डिवाइड किया तो 0 ही आंसर आया, तो ये आ गया a माइनस mc इज इक्वल टू 0। अब mc को दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो प्लस में हो जाएगा, तो यही आपका आंसर आ गया। सी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर बी सी ए स्क्वायर माइनस बी सी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है और क्वेश्चन ये है कि अगर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो हमने प्रूव करना है ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो जब रूट्स इक्वल होती हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है। तो a की वैल्यू हमारे पास है सी स्क्वायर माइनस ए बी, b
बी हमारे पास है -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी, और सी हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस ए सी। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं, वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेते हैं, वहाँ पे थोड़ा बाद में कर लेंगे, बी स्क्वायर, तो ये बी है हमारे पास -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारे पास सी स्क्वायर माइनस ए बी, और सी हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए सी। अब इसका स्क्वायर खोलते हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर होके 4 हो गया इंटू, तो ए माइनस बी वाले फॉर्मूले के तर्ज पे इसका स्क्वायर खोलते हैं, तो ये आ गया ए की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 इंटू, पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं, सी को बी से मल्टीप्लाई किया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, फिर सी को ए सी से, और ए बी को बी से किया तो माइनस ए बी का क्यूब, और माइनस ए बी को माइनस ए सी से किया तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी सी हमें मिला। अब हम दोनों साइड्स पे पूरी इक्वेशन को इक्वल को दोनों साइड्स पे 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 इंटू बी स्क्वायर सी स्क्वायर और 4 माइनस 4 इंटू बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए सी क्यूब माइनस ए बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0 ओवर 4, यहाँ पे भी ओवर 4, तो ये 4 इस 4 से क्रॉस हो गया, ये इसके साथ क्रॉस हो गया, हमारे पास बाकी बच गया ए स्क्वायर ए का पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस अब इस माइनस की वजह से ये माइनस हो गया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए सी क्यूब माइनस ये माइनस और ये माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, ये आ गया ए बी क्यूब, ये माइनस ये प्लस माइनस, तो ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0 को 4 से डिवाइड किया तो वो 0 ही रह गया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन है, ये प्लस में है ये नेगेटिव में है, तो ये दोनों क्रॉस हो गए। अब और देखते हैं कोई और क्रॉस होता है, अच्छा जी ये आ गया ए की पावर 4 2 ए स्क्वायर बी सी माइनस में ए स्क्वायर बी सी माइनस में, तो ये माइनस के 3 ए स्क्वायर बी सी हमें मिले। अब ये दोनों हो गए और ये हो गया, पीछे रह गई ये दो, तो ये प्लस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब इज इक्वल टू
यहाँ पे आप देखें हर वैल्यू के अंदर, हर टर्म के अंदर हमें ए मिल रहा है, तो इसमें से एक ए हमने कॉमन कर दिया, तो ये आ गया ए क्यूब माइनस 3abc, इसमें से एक निकल गया, एक बाकी रह गया, प्लस ए सी प्लस ए कॉमन कर दिया, सी क्यूब रह गया, इसमें भी ए कॉमन कर दिया, बी क्यूब रह गया, इक्वल टू 0। dividing both sides by a, तो यहाँ पे a इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0/8। यहाँ पे भी डिवाइड किया तो आंसर 0, तो यहाँ पे आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। अब 3abc हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ये देखें दोनों सेम है। हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 8th क्वेश्चन का पार्ट 1 है। तो क्वेश्चन इसमें यह है कि शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल। जब रूट्स रैशनल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास है ए इंटू बी माइनस सी, बी की वैल्यू है बी इंटू सी माइनस ए, और सी की वैल्यू हमारे पास है सी इंटू ए माइनस बी। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी हमारे पास बी इंटू सी माइनस ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारे पास ए इंटू बी माइनस सी, और सी है हमारे पास सी इन ए माइनस बी। तो ये आ गया बी स्क्वायर, अब ये सी स्क्वायर ए माइनस बी वाले फॉर्मूले की तरह से इसको हम ट्रीट करते हैं। तो ये सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ए बी माइनस ए सी, और सी को किया तो ए सी माइनस बी सी। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं डी को, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू अब ए बी को ए सी से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर बी सी। अब ए बी को हमने मल्टीप्लाई किया बी सी से, तो ये आ गया माइनस ए बी स्क्वायर सी, माइनस ए सी को माइनस ए सी से मल्टीप्लाई किया प्लस ए सी से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ए सी को बी सी से किया तो दोनों माइनस की वजह से प्लस हो गया, तो ये आ गया ए बी सी स्क्वायर, ए बी और सी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, अब
माइनस 4 ए स्क्वायर बी सी माइनस माइनस प्लस 4 ए बी स्क्वायर सी माइनस माइनस प्लस 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4 ए बी स्क्वायर ए बी सी स्क्वायर। अब देखिए ये है माइनस 2ab स्क्वायर सी और ये प्लस 4ab स्क्वायर सी। तो यहाँ पे बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये 2ab हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो ये प्लस वाला हमारे पास बाकी बच गया। 2ab स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब माइनस 4 ए स्क्वायर बी सी और ये माइनस 4 ए बी सी स्क्वायर आखिर पे रखते हैं इसको प्लस 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यहाँ पे ये देखें बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इनमें बी स्क्वायर हमारे पास कॉमन है तो बी स्क्वायर को हमने कॉमन कर लिया। पीछे रह गया सी स्क्वायर प्लस 2 ए सी प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस अब इन दोनों में हमारे पास 4 ए बी सी कॉमन आ रहा है, वो हमने कॉमन कर दिया। पीछे रहेगा बी सी और ए बी, तो बी सी पीछे हमारे पास ए बी सी निकल गया, सिर्फ ए रह गया ए और इसमें माइनस प्लस सी रह गया। प्लस किस वजह से, ये माइनस हमने बाहर रखी है तो इस वजह से ये प्लस में चेंज हो गया। अब ए बाकी बच गया और सी बाकी बच गया। अब प्लस इसको हम 2ac अगर ऐसे स्क्वायर बना दें तो क्या फर्क पड़ता है, वैल्यू तो वही है। अब ये देखें ये एक फार्मूला, ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है सी प्लस ए या ए प्लस सी का, तो इसको हम ए प्लस सी इसका स्क्वायर बना दें तो ये सारी की सारी वैल्यू सेम ही है, सिर्फ हमने उसकी फॉर्म चेंज कर दी है। यहाँ पे खोला हुआ है, यहाँ पे हमने उसको स्क्वायर की सूरत में रख दिया। माइनस 2 इंटू, अगर हम इसको बी इंटू ए प्लस सी और 2ac प्लस 2ac स्क्वायर। अब अगर इसको हम दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं, क्या क्या हमने इसमें से 2b अलग कर दिया और 2ac अलग कर दिया, तो ये 4abc है और साथ ही है, यानी ये सारी की सारी वैल्यू, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। अब अगर हम गौर करें तो ये आ गया एक कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, ये आ गया ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ये वाली सारी की सारी सेम वैल्यू है और ये इसके साथ सेम है और ये साथ 2 फार्मूले वाला जो हमारे पास मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसका और इसका ये एक स्क्वायर है। माइनस नीचे नजर नहीं आ रहा तो मैं आपको ऊपर लिख देता हूँ। b इंटू ए प्लस सी माइनस 2ac उनका स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये आपका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट तो रिक्वायर्ड इसमें भी
यही है कि शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रैशनल। तो जब रैशनल होगी तो डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें ए हमारे पास आ गया a प्लस 2b और b की वैल्यू हमारे पास है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी और c की वैल्यू हमारे पास है a प्लस 2c। तो डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लेते हैं माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b हमारे पास क्या है 2a, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारे पास है a प्लस 2b और c हमारे पास a प्लस 2c। अब 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब ए स्क्वायर ये ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर सी का स्क्वायर ये एक कंप्लीट फॉर्मूला है। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca माइनस 4 इंटू ये a को a से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया a स्क्वायर। अब इस a को इसके साथ किया, पहले a को a के साथ किया तो a स्क्वायर। अब a को हमने c इसके साथ किया 2c से तो ये आ गया प्लस 2ca। दोनों साइड पे सेम कर देते हैं। अच्छा 2ca आ गया। अब 2b को 2a से किया तो ये आ गया प्लस 2ab। अब 2b को 2c से किया तो ये आ गया प्लस 4bc। अब यहाँ पे भी 4 हमें मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है, तो इन दोनों में 4 को हमने कॉमन कर लिया। इस रह गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca माइनस, अब माइनस को मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ca माइनस 2ab माइनस 4bc। अब देखते हैं जो क्रॉस होते हैं वो क्रॉस कर देते हैं। यहाँ पे माइनस में हमारे पास सबसे पहले ए स्क्वायर है तो यहाँ पे प्लस में मौजूद है तो ये इसको इसके साथ कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास सी ए है तो यहाँ पे हमारे पास सी ए 2 में है तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया। अब माइनस 2ab यहाँ पे प्लस में 2ab तो ये इसके साथ क्रॉस हो गया। पीछे क्या रह गया हमारे पास अब वहाँ पे 4bc है, यहाँ पे 2bc है। अगर हम प्लस वाले को इसके साथ कैंसिल करते हैं तो हमारे पास 2bc माइनस में बाकी बचेगा तो 4 इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और वो वाला माइनस 2bc। तो ये देखें ये कंप्लीट स्क्वायर है तो इसको इसी फॉर्म में लेके आते हैं तो 2 इंटू बी माइनस सी, ये b माइनस सी का फॉर्मूला होगा। अगर हम इसको खोलेंगे तो ये सेम हमें हासिल होगा तो ये एक कंप्लीट स्क्वायर हो गया। तो यही उसका क्वेश्चन था, यही उसने रिक्वायर्ड किया था क्वेश्चन के अंदर कि शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी इस वाले इक्वेशन की जो रूट्स हैं वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर हमें मिल गया। 8th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 9th क्वेश्चन है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब हमने इसको a की वैल्यू हमारे पास 1,
बी हमारे पास 2 इंटू के प्लस 1/k और सी हमारे पास 4। तो डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू हमारे पास 2 इंटू के प्लस 1/k ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, सी की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो आ गया 4 इंटू के स्क्वेयर प्लस 1/k स्क्वेयर प्लस 2 माइनस 4 इंटू 4 16। 4 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 4k स्क्वेयर प्लस 1/k स्क्वेयर प्लस 8 माइनस 16। अब 4k स्क्वेयर प्लस 1/, इसके साथ भी 4 आना, 1/4k स्क्वेयर। अब 16 माइनस क्या है, 8 प्लस का है तो माइनस 8 आ गया। अब इसमें से 4 को फिर से हम कॉमन कर देते हैं, तो ये आ गया k स्क्वेयर प्लस 1/k स्क्वेयर माइनस 2। तो ये इसका मतलब ये है कि ये k माइनस 1/k का स्क्वायर है। तो 2 इंटू k माइनस 1/k तो अब k की हर वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव है। 9th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल, और इक्वेशन हमें ये दी हुई है। फॉर्मूला है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अब पहले इसमें फाइंड आउट करते हैं। ए की वैल्यू है हमारे पास b माइनस सी, b की वैल्यू है c माइनस ए और c की वैल्यू आ गई a माइनस बी। फॉर्मूला है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अब b हमारे पास ये है तो c माइनस a का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास b माइनस सी है और c की वैल्यू हमारे पास a माइनस बी है। अब इसका स्क्वायर खोलते हैं, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4 इंटू बी को बी से ए से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया ए बी। अब बी को बी से किया तो माइनस आ गया माइनस बी स्क्वायर, सी को इसके साथ किया तो माइनस ए सी और सी को बी से किया तो प्लस बी सी। अब सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab माइनस 4 अंदर मल्टीप्लाई किया तो b प्लस में था माइनस में हो गया, माइनस वाली प्लस में हो जाएंगे और प्लस वाली माइनस में चेंज हो जाएंगी। तो ये माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac माइनस प्लस माइनस 4bc। अब देखें 2ac माइनस का 4ac प्लस का, अगर हम इसको क्रॉस कर देते हैं इसके साथ तो हमारे पास 2ac प्लस का बाकी बच जाएगा। तो उसको हम अब
इसके साथ ही ले आते हैं, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac माइनस, अब 4ab माइनस 4bc, इन दोनों को हमने इकट्ठा कर लिया, माइनस प्लस 4b स्क्वायर को हमने आखिर पे रख लिया। अब ये देखें, ये c प्लस ए का या a प्लस सी का कंप्लीट फार्मूला है, तो इसको c प्लस ए का स्क्वायर माइनस, अब इन दोनों में हमें 4b कॉमन आ रहा है तो वो b कॉमन कर लिया, पीछे रह गया a प्लस सी। a प्लस सी है या c प्लस ए है, एक ही मतलब है, इसको ऐसे कर लें, c प्लस ए प्लस 4b स्क्वायर। अब c प्लस ए का स्क्वायर माइनस, अगर हम इसको 2 इंटू बी कर दें, 2 इंटू 2b कर दें, 4b है तो ये भी 4b ही है, c प्लस ए प्लस, तो इसको स्क्वायर में ले जाते हैं। अब अगर हम गौर करें तो ये a माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये माइनस वाला स्क्वायर का फार्मूला बन गया, यानी ये c प्लस ए माइनस 2b का एक कंप्लीट स्क्वायर आ गया। तो क्वेश्चन उसने किया था, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास एक कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर की सूरत में ही हासिल होगा, तो वो हमें मिल गया है, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।